नमस्कार। प्रहलाद। जय हिंद। आज मैं सिर्फ बात करूंगा हमारी लोक संस्कृति, लोक परंपरा और जो लोक त्यौहार हैं उनका संरक्षण कैसे करें। क्योंकि अभी जो है सातों आठों का पर्व खत्म हुआ है और हिल यात्रा जो है वो चल रही है। ये हमारे कुमाऊं की एक बहुत लोक परंपरा है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। कल मैं अपने गांव की जो सातों आठों की लोक परंपरा है उसको देख रहा था। अब मेरा जाना या मेरे परिवार का जाना वर्जित है क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद हम 1 साल तक शुभ कार्यों में भाग नहीं ले सकते। लेकिन जिस प्रकार से अब मैं देख रहा था कल, वो हर्षोल्लास, वो उमंग, वो जिस प्रकार से हमारी आमा, बुढ़ी आमा, बूबू, बुड़बूबू और चाचा, ताऊ, भाई लोग शामिल होते थे, उसका एक छोटा सा हिस्सा कल मुझे गांव में दिखा। और गांव में मुझे वो भी दिखा जो पलायन की मार, वो घर जो कभी चहकते थे बंजर पड़े हैं, जहाँ लेपा जाता था गाय के गोबर से पूरे खाले को, हर घर के आगे हर व्यक्ति लेपता था, यानी उसको पूरा आंगन को लिपाई की जाती थी। लेकिन कल घास उगी हुई है, बंजर पड़े हुए, वो चीज़ भी दिखाई दी। तो मुझे कुछ अपने यादों के झरोखे से आया कि जब हम बचपन में थे तब हमने देखा था इतनी भीड़ होती थी, वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। हम बच्चे खेलते रहते थे, अगर बगल बिल्लियाँ थी उनके साथ खेलते थे, बकरियाँ थी उसी गोठों में। आज सुनसान पड़ा हुआ है वो क्षेत्र। और धीरे धीरे पलायन इतना खतरनाक होता जा रहा है कि एक दिन हमारा गाँव भी पूरी तरह भूतिया गाँव कहलाएगा, ज़्यादा दिन दूर नहीं। और सरकारों ने कभी भी इन गाँवों को संरक्षण करने के लिए वहाँ के लोगों को, वहाँ की परंपराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मैं इसलिए कोस रहा हूँ सरकार को कि अभी जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कुमाऊनी है और वो मुख्यमंत्री हैं। अगर वो एक रीत चलाना चाहते तो चलाते, जैसे हरेला की रीत चली हमारे हरीश रावत जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री, तो छुट्टी कर सकते थे। तब जब इस प्रदेश में दूसरे प्रदेश के त्यौहार के लिए छुट्टी हो सकती है, मैं बात कर रहा हूँ छठ पूजा की, जो हमारा पर्व नहीं है, लेकिन हमारे अपने पर्व के लिए हमारे प्रदेश में छुट्टी नहीं है। बड़ा अजीब लगा ये देखकर। और मैं कल याद कर रहा था अपने बूबू को, अपने ताऊ लोगों को, जो पुराने बूबू लोग थे, आमा लोग थे, ताई लोग थे। एक वीडियो आप देख रहे होंगे, उस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सास होती है या बूढ़ी सास होती है, जो लगभग स्वस्थ होती है, वो डलिया में गौरा और महेश्वर को लेके आती है और अपनी जो नई बहुएं हैं, जो वहाँ पे बेटियाँ हैं, उनको बताती है कि कैसे नृत्य करना है, कैसे उस चांचरी पर आपने अपने शरीर को उसी हिसाब से ढालना है, और वो एक बहुत शुभ संकेत देती है। फिर हमारी जो ताई होती है, चाची लोग होते हैं, वो लोग उस डलिया को थामते हैं और अपने सर में रखकर गमरा और महेश्वर की पूजा करते हैं। उसी से सीखती हैं हमारी बहुएं, हमारी भाभियाँ। और फिर बारी आती है नौजवानों की, जो अभी तक इस परंपरा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं थी, देखा था, लेकिन जब उनके सर पे वो डलिया आती है तो वो भी सास की तरह ही सारा कार्यक्रम करती है। आप देख रहे होंगे नीचे वीडियो चल रहा है। साथ ही आपने देखा होगा एक हमने चादर ले रखी है, 2 लोग खड़े हैं, हाथों से पकड़े हैं, उसमें फल डाल रहे हैं। कल मैं देख रहा था उसमें बिरुड़ थे, चने थे, जो 5-6 अनाज हैं वो थे, फूल थे। लेकिन आज मैं एक चीज़ बड़ा मिस कर रहा हूँ। जब मैं बच्चा था, बंदर, गूने का इतना आतंक नहीं था, तो वहाँ पर जो हमारे मौसमी फल हैं गाँव में जो होते हैं वो सारे रहते थे। आड़ू था, आपका माल्टा था, आपका अमरूद था, बेर थे, जो भी मौसमी फल होते थे इस सीजन में। और आज स्थिति यह है कि कल जब गमरा हो रही थी मेरे गांव में, 300 से 400 बंदरों ने जितना मड़ुआ हो रखा था खेत में, सारा खत्म कर दिया और अभी भी नहीं गए। कई लोग आ नहीं पाए उनको भगाने की वजह से, और पूरा साफ कर दिया। अब वो जब बाली खाली होने, अब वो डंठल भी खाएंगे मड़वे, क्योंकि उसमें रस होता है, वो मीठा होता है। और जो गुने आए हैं, गुनों ने पूरे पेड़ों को तोड़ दिया, जो फलदार पेड़ थे उनको तोड़ दिया, गुलड़ के जितने पेड़ थे वो तोड़ दिया है। मैं अभी लगा के आया हूँ गुड़हल के पौधों को, वो भी तोड़ दिया। अब क्या हम उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार हैं? खेती आदमी करेगा कैसे? सरकार भी नहीं चाहती है कि वहाँ पे संरक्षण हो, पलायन करें, यहाँ आए, किसी कमरे में, फैक्ट्री में गुलामी करें, किसी जगह पे रहें, लेकिन गाँव छोड़ दें ताकि उसका भविष्य में दोहन किया जा सके। एक और आप देख रहे होंगे, इसमें महिलाएं खड़ा होकर बहुत सुंदर खेल लगा रही हैं, जिसको हम नृत्य का एक भाग कह सकते थे। एक दूसरे को पकड़कर खेल लगाते थे।
मेरा जो बचपन गुजरा है वो जिंगाल गांव और उस क्षेत्र के सराउंडिंग प्लस जो गरखा वाला क्षेत्र है, डिडिहाट वाला क्षेत्र है, थल वाला क्षेत्र है, वहाँ गुजरा है। मैंने हर गांव में लगभग देखी है, चाहे वो गरखा का क्षेत्र हो, बाराकोट, सुनाकोट, पंत गांव, डांगटी, डूंगरा, जोलजीबी, अस्कोट, भागीचोरा, चौसाल गांव, इन सब जगह पे जा जाके देखा है। चाहे थल मेरी बुआ के घर में देखा है मैंने, अपने गाँव में देखा, बगल वाले गाँव में देखा, सभी जगह देखा है। पहले बहुत ये लगता था, आजकल अब समय ही नहीं है, लोग माइग्रेशन में हैं, सब पलायन करके बाहर रह रहे हैं, वो आते हैं अपनी पूजा करते हैं चले जाते हैं। तो वो जो पहले गांव में ही खेल लगता था, मेरी ईजा शाम को जाते थे, हम लोग जाते थे, शाम को भी आते थे, अब नहीं हो पाता। उसी में हम लोग जो मर्द लोग थे वो भी लगाते थे और बहुत सुंदर चाचरी और झोड़े गाते थे, वो ख़त्म हो गया। एक स्पेसिफिक जगह बनाई गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा, खाल कहते थे जिसको, खाल कुनान जगह, गमरा खाला, तो हर गाँव में एक खाला होता था, चाहे मैं बाराकोट रहा, थल रहा, चाहे मैं यहाँ जिंगाल की बात करूँ, हमारे पास अभी भी है। कल जहाँ पे गमरा हुई वो गमरा का खाला है, मैं पैदा हूँ तब से देख रहा हूँ वहीं पे गमरा होते हुए। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। सास बहू में जो एक हमारे पहाड़ी में वाक्यांश होता था, एक दूसरे के बातों को कहा जाता था, वो आप देख रहे होंगे वीडियो में, एक सास बहू के बीच में वो चल रहा है। अब शहरों की तरफ बढ़ रहा है वो, वहाँ पे नृत्य अकादमी जो है वो इन चीज़ों को करवा रही है, लेकिन उनको सरकार की ओर से उतना संरक्षण नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक परंपरा है, जो लोक त्योहार हैं, उनको बढ़ाने के लिए हमने कोई कार्रवाई नहीं की। और हमारी जो नई जनरेशन है वो चीज़ों से दूर हो रही है। आज हमें ज़रूरत है कि अपने बच्चों को, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, अगर ये यूट्यूबर नहीं होते, अगर ये लोग अपनी बातें नहीं करते, तो अपने बच्चों को तो जानकारी नहीं होती कि हमारी लोक संस्कृति है। कल मैं अपनी ईजा के साथ बैठा था तो ईजा भी कह रही थी तो कहाँ हो, मैंने कहा ये नेपाल के क्षेत्र का है, ये झूलाघाट क्षेत्र का है, ये हमारे डांगटी भागीचोरा गरखा क्षेत्र का है, ये अस्कोट उस वाले धारचूला का है, ये थल वाले का है। एक आमा बहुत अच्छा व्याख्यांश कर रही थी थल में, क्योंकि मेरी बुआ है तो मैं जानता हूँ उनकी बोली बाली से हम समझ गया कि उस क्षेत्र की होंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को वो परंपराएं दें, उससे एक दूसरे के प्रति मनमुटाव नहीं होता, एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ता है, एकता बनती है, हम गाँव को समृद्ध बन सकते हैं। आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। सरकार को उन्हीं गाँवों को बोल लेना चाहिए 50-100 साल के लिए, और उसी मकान जो बने हुए हैं उन्हीं को मॉडिफाइड करके एक मैसेज देना चाहिए कि हम कम संसाधनों में भी सब कुछ कर सकते हैं। तहसील की नई बिल्डिंग की जरूरत क्या है, घर तो बने ही है, वहाँ पे लोग तो बाहर रह रहे हैं, उसी को आप डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन करने की इच्छा शक्ति सबसे बड़ी जरूरत है। ये मेरी बात थी, मैं यही कहना चाहता था कि हम अपनी लोक संस्कृति को जब तक मजबूत करने के लिए खड़े नहीं होंगे, उसके ऊपर गर्व नहीं करेंगे। हम सब मानते हैं कि श्री राम जी हम सब के आराध्य हैं, लेकिन हमें अपने लोक देवताओं को भी तो आगे बढ़ाना है, उनके मंदिरों को आगे बढ़ाना है, उनको सजाना है, सुंदर करना है। जो उनका चल चित्रण कराया जाता है, जो ढोल दमाऊ नगाड़े हमारी परंपरा थी, आज हम उसको बैंड में खो दे रहे हैं। एक बैंड वाला हमको पूरा जन सैलाब को कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ढोल दमाऊ कल मैं देख रहा था खटीमा में, बिंदुकट्टा में, यहाँ पे लोगों ने आज अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। गर्व होना चाहिए हमें, लोगों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरी छोटी सी बात थी जो मैं इस माध्यम से कहना चाहता था, जो मैं क्या कहना चाहता हूँ शायद सार आप समझ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि चाहे वो गढ़वाल की परंपरा हो, जौनसार की परंपरा हो, चाहे हमारे कुमाऊं की परंपरा हो, चाहे हमारे शौका समुदाय की परंपरा हो, थारू समुदाय की लोक परंपराएं हो, चाहे बोक्सा की लोक परंपराएं, हमें इनको आगे बढ़ाना है। हमें कोई दुराग्रह नहीं है दूसरे प्रदेश के लोगों से, लेकिन जो हम हैं, इनके लिए ये राज्य बना है, उनको तो आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फैलाक, जय हिंद।